हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज यानी आरटीएस का आज हम सोल्यूशन नंबर 18 देखने जा रहे हैं। नीट 2026 के लिए टोटल 26 टेस्ट होने थे और हम टेस्ट नंबर 18 पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो बायोलॉजी का सोल्यूशन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फुल सिलेबस के टेस्ट चल रहे हैं अभी यहाँ पर, है ना। और पहला सवाल है, विच पेयर ऑफ प्लांट प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसी। तो सोलनेसी फैमिली हमारे सिलेबस में है और सोलनेसी फैमिली में आप देखो यहाँ पर, तो ल्यूपिन ये फैबेसी का मेंबर है। ट्यूलिप ये मेंबर हो जाएगा लिलिएसी का। लिलिएसी पिटूनिया सोलनेसी का मेंबर है। धतूरा सोलनेसी का है। मकोय सोलनेसी का है। ल्यूपिन फैबेसी का हो जाएगा और जो स्वीट पी है ये फैबेसी का मेंबर है। तो सोलनेसी का पूछा तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। धतूरा हो गया, मकोय हो गया, पिटूनिया हो गया, ये सोलनेसी के मेंबर है। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन भी नीट में खूब आते हैं और इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे तभी एग्जाम में आप कर पाएंगे इनको। तो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually। बिल्कुल सही बात है। In general, कार्नियोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बी, और ये उल्टा लिखा हुआ है, गलत बात है। हर्बी और पे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है कंपटीशन का एज कंपेयर टू द कार्नियोर्स। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। थर्ड ऑप्शन, इन हिज एक्सपेरिमेंट फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ मिलर ऑब्टेन। अब यहाँ पर थोड़ा इस बार पैटर्न चेंज भी किया मैंने, है ना, कि क्वेश्चन को देखने के बाद आप थोड़ा सा अंदाजा लगा पाए। जैसे यहाँ पर आपको बिना ऑप्शन देखे ही अंदाजा लगाना है। तो मिलर को क्या मिला था? अमीनो एसिड मिले थे। ये यहाँ पर अमीनो एसिड हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन आप देखो तो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर भी दिया गया है, लेकिन ये तो मिलर ने यूज किए थे। और अगर आप ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो मिलर एक्सपेरिमेंट में जनरली आप यही वाला ऑप्शन करते हैं, लेकिन आप पूछा क्या मिला था, तो उनको मिला था अमीनो एसिड्स। आइडेंटिफाई द डायग्राम। बिना ऑप्शन देखे आप पहचानने की कोशिश करिए। ए क्या दिया गया है? ये अगेरिकस मशरूम दिया गया है। बी यहाँ पर जो दिखाया गया है ये एस्परजिलस दिखाया गया है। और सी यहाँ पर म्यूकर दिखाया गया है। तो अगेरिकस, एस्परजिलस एंड म्यूकर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज। रेड लिस्ट को पब्लिश करता है कौन? आईयूसीएन। तो यहाँ पर आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इन द फिगर करेक्टली मैचेस विद इट्स फंक्शन। तो यहाँ पर न्यूक्लियस दिखाया गया है, ईआर दिखाई दे रहा है, आर ईआर है, एस ईआर है ना। तो चलिए देखते हैं। गॉल्जी बॉडी तो दिखाई नहीं दे रहा है, दो ऑप्शन खत्म हो गए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल सही है। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन गॉल्जी बॉडी करता है। हाँ, यहाँ पर एससीआर भी दिखाई दे रहा है जो कि लिपिड का स्ट्राइडल हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। चलिए, करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा है। सबसे पहले यही देखा करिए कि सवाल में पूछ क्या रहा है, वरना हम पूरा सवाल पढ़ लेते हैं और लास्ट में जाके करेक्ट लगा देते हैं। तो इनकरेक्ट। It has taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature, but we could lose all the wealth in less than 2 decades if the present rate of species losses continue। यहां पर हो जाए 2 centuries, तो गलत बात हो गई। बायोडाइवर्सिटी एंड, अच्छा ऑप्शन में अगर हम देखें तो एक ऑप्शन में ए दे रखा है और इनकरेक्ट पूछा, मतलब यही आंसर आपका हो जाएगा। एग्जाम में तो इतना ही करना है आपको। इनकरेक्ट पूछा है और इनकरेक्ट यहां पर आप देखें तो ए इनकरेक्ट है और एक ही ऑप्शन में ए दिया हुआ है। चलो बाकी पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न as more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet। बिल्कुल सही। Ralphia ometoria is a medicinal plant, बिल्कुल सही बात है। For many taxonomic group, species inventories are more complete in tropical than temperate country, गलत बात है।
टेम्परेट कंट्रीज में इन्वेंट्री ज्यादातर कंप्लीट हो चुकी है, ट्रॉपिकल रीजन में अभी बहुत सारी खोज होनी बाकी है, तो ये तो गलत बात हो गई। स्पीसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, लाइक टेम्परेट रीजन subjected to frequent glaciation in the past, tropical latitude have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification. अब पढ़ने में तो लग रहा है ठीक है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए अनलाइक, ये लाइक लिखा हुआ है, यहाँ अनलाइक होना चाहिए, मतलब ये भी गलत हो गया, यानी ए डी और ई, देख लो मिल गया वही ऑप्शन। असर्शन कह रहा है कि बायोगैस कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी, और रीजन करा बायोगैस इज इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील है। और क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा, बिल्कुल बायोगैस को एनर्जी के सोर्स के तौर पे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ज्वलनशील है, इनफ्लेमेबल है, तो ये एक्सप्लेन कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देयर आर 30% थायमिन among the bases in the DNA fragment measuring 34 nanometer in length. Number of pentose sugar, nitrogen base, phosphate group, hydrogen bond in DNA fragment are respectively. तो देखो 3.4 नैनोमीटर जो होता है बेटा ना, इसमें 10 बेस पेयर होते हैं, मतलब 20 बेस हो जाएंगे, ठीक 20 बेस। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि 34 नैनोमीटर अगर है, तो इसका मतलब यहां पर 34 नैनोमीटर में हमारे पास हो जाएंगे 100 बेस पेयर, और यानी 200 बेस हो जाएंगे, 200 बेस। और जितने बेस होंगे उतने ही पेंटोस शुगर होंगे, तो 200 पेंटोस शुगर, 200 नाइट्रोजन बेस, उतने ही फॉस्फेट होंगे। यानी हमारे पास यहां पर जो ऑप्शन आएगा उसमें लगातार 200 होंगे, और इतने से आपका आंसर निकल आया। अब इसका मतलब चौथा 240 ही होगा, निकाल के देखते हैं जरा, देखो करे 30% थाइमीन है, यानी 200 बेस में से 30% थाइमीन है, तो 200 का 30% निकाल लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 60। 60 थाइमीन, तो इसका मतलब चारगाफ रूल के हिसाब से 60 एडेनिन होंगे, और दोनों दो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट, 120 हो गई है, बचे कितने 80। 80 में 40 ग्वानिन होंगे और 40 साइटोसिन होंगे, और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे। यानी यहां पर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आप देखें 60 एडेनिन और थाइमिन के बीच में तो 120 हाइड्रोजन बॉन्ड, और 40 ग्वानिन और 40 साइटोसिन अगर है तो उनके बीच में 3 है, तो 120 ही हो गया, यानी 240 हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये ध्यान रखना है कि बेस का नंबर, पेंटोस शुगर का नंबर, फॉस्फेट ग्रुप का नंबर, न्यूक्लियोसाइड का नंबर, न्यूक्लियोटाइड का नंबर, ये बराबर होगा। जितने बेस उतने शुगर, उतने न्यूक्लियोसाइड, उतने न्यूक्लियोटाइड, उतने फॉस्फेट, ये ध्यान रखना है। चलो, ये फ्रेगमेंटेशन मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। फ्रेगमेंटेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल, ये अर्थवर्म जैसे डेट्रियोड्स करते हैं। लीचिंग इज द प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट एज अनअवेलेबल सॉल्ट के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। कैटाबोलिज्म, दिस इज डिग्रेडेशन ऑफ detritus by bacterial and fungal enzyme, and humification is the accumulation of dark color amorphous substance जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। यानी 3 2 1 4, 3 2 1 4। मेटाजेनेसिस रिफर्स टू, मेटाजेनेसिस आप पढ़ते हैं सिलेंट्रेटा में पाया जाता है ना, आपने एडेम्सिया सियानिमोन में इसको पढ़ा। और ये जो मेटाजेनेसिस है, एडेम्सिया ओबिलिया में आपको मिलेगा। हाइड्रा और एडेम्सिया जो होते हैं पॉलीफेज रखते हैं, ऑरेलिया जो है उसमें मेडुसा फेज पाई जाती है, और जो ओबिलिया है उसमें दोनों फेज होती हैं। तो मेटाजेनेसिस का मतलब पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप का बनना। तो दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो पॉलिप होता है उससे एसेक्सुअली मेडुसा बनता है और मेडुसा से सेक्सुअली पॉलिप बनता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मेटाजेनेसिस। वेक्सिलरी एस्टिवेशन, तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन आपको मिलता है पी में, है ना, पी हो गया, या फिर आप बात करते हैं बीन के बारे में। वेक्सिलरी एस्टिवेशन फेबेसी का कैरेक्टर, लेगुमिनोसी में। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट आपको मिलता है कैसिया गुलमोहर में। वेलवेट एस्टिवेशन कैलाट्रोपिस में, और ट्विस्टेड एस्टिवेशन चाइना रोज में।
तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 पहला ऑप्शन है। चलिए यहां भी इनकरेक्ट पूछा है आपसे। वेरी ऑफन करें, अक्सर गोनियो लैक्स अंडरगो रैपिड मल्टीप्लीकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। यस, इसे रेड टाइड कहते हैं। क्राइसो, अच्छा अब इनकरेक्ट पूछा है और एक करेक्ट हो गया, तो यहां पर देखो इसमें दो ऑप्शन खत्म हो गए आपके, और इसका मतलब ये भी कि बी और सी सही होंगे। बी और सी, सॉरी गलत होंगे, क्योंकि बी और सी दोनों ऑप्शन में दे रखा है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। बी, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, ह्यूग्लिनॉइड, माइकोप्लाज्मा एंड प्रोटोजोवन आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। गलत बात है। माइकोप्लाज्मा मोनेरा का मेंबर, तो ये गलत हो गया। फंजाई कैन कॉज डिजीजेस ओनली इन प्लांट। गलत बात है, प्लांट और एनिमल दोनों में, एनिमल में रिंगवर्म्स कॉज करते हैं फंजाई। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ ड्यूटेरोमाइसीट आर अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ये सही बात है। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। गलत बात है, कह रहे सारे यूकैरियोट नहीं भैया, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट। और क्लोरोफिल कंटेनिंग सारे यहाँ पर नहीं होते हैं, कुछ क्लोरोफिल रखते हैं और कुछ नहीं रखते हैं। तो इनकरेक्ट है हमारे पास बी सी ई। बी सी ई मतलब फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। रेड एल्गी, तो रेड एल्गी आपको मिलते हैं फ्रेश वाटर में, कुछ मिलते हैं ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में ज्यादातर होते हैं। ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में रेयर होते हैं, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। एंड टेरिडोफाइट कोल्ड डैम्प एंड सैडी प्लेसेस। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन गिवन वायरसेस। तो ये जो वायरस दिखाई दे रहा है, दिस इज द टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी। और टीएमवी में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और क्वाइल्ड आरएनए होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये जो आरएनए है ये क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। इस डायग्राम में आप देख भी सकते हैं, आरएनए क्वाइल्ड फॉर्म में आपको दिखाई भी गया। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में नो सीड। टेरिडोफाइट में सीड हैबिट है। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड, और एंजियोस्पर्म में सीड्स कवर्ड होते हैं फ्रूट के द्वारा। तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1। चलिए करेक्ट ऑप्शन पूछा राउंड वर्म्स के लिए, देखते हैं। दे में बी फ्री लिविंग एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, सही बात है। सेक्सेस आर सेपरेट और ब्रैकेट में मोनोइसियस। सेक्सेस सेपरेट होते तो इसे डायसियस कहते हैं। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल, बिल्कुल एस्केरिस में होता है ऐसा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट, द यंग वन रिजेंबल द एडल्ट। गलत बात लिखी, डायरेक्ट द यंग वन रिजेंबल द एडल्ट, हाँ सही, ठीक है ये। और इनडायरेक्ट मतलब जो लार्वल स्टेज है होगी, यंग वन जो होता है वो एडल्ट से अलग दिखाई देता है। दे में भी पैरासिटिक ऑन प्लांट और एनिमल, बिल्कुल ये प्लांट और एनिमल दोनों पे, जैसे एस्केरिस एनिमल में पैरासिटिक होता है, और अगर आप याद करें एक निमेटोड है मिलोडिगैन इनकॉग्निशिया, और टोबैको प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करता है। तो इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट ए सी डी ई, ए सी डी ई ओनली हो जाएंगे। फॉर एन इकोसिस्टम द टू मेन स्ट्रक्चरल फीचर, दो मेन स्ट्रक्चरल फीचर कौन से? एक स्पीसीज कंपोजिशन और एक स्ट्रेटिफिकेशन। एस 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 इसका निमोनिक हो गया। एस फॉर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, एस फॉर स्पीसीज कंपोजिशन, एस फॉर द स्ट्रेटिफिकेशन, याद हो जाएगा। एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये चार जो होते हैं इन्हें फंक्शनल कंपोनेंट कहते हैं। तो इसका मतलब ए एंड डी ओनली हो जाएगा, ए एंड डी ओनली। RNAi take place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense, बिल्कुल सही बात है। RNA इंटरफेरेंस की बात कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल बाइंड टू स्पेसिफिक mRNA एंड प्रिवेंट इट्स ट्रांसलेशन, दिस इज साइलेंसिंग, बिल्कुल सही। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो जाएंगे, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। Which of the following statement are correct for enzyme Taq polymerase? बिल्कुल देखते हैं करेक्ट क्या है Taq polymerase के लिए। It remain active during high temperature, बिल्कुल सही बात है। It require nucleotide for carrying out the process of polymerization, बिल्कुल। Taq polymerase polymerization कराएगा, डीएनए को बनाएगा, और डीएनए तो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। It induces denaturation of double stranded DNA, ना, डिनेचुरेशन के लिए टेम्परेचर यूज करते हैं हाई।
इट इज अ टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नहीं भैया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो काटने का काम करता है डीएनए को। इट इज यूज्ड इन पीसीआर। हाँ, ये सही बात है, करेक्ट है ए बी ई ओनली, ए बी ई ओनली, सेकंड ऑप्शन। द स्पीसीज ऑफ प्लांट दैट प्लेज आर restricted to a particular area is called, that is that is the species of plant that is restricted to particular area। पर बताइए क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट जो एक स्पेसिफिक एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होते हैं उन्हें कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। दीज आर एंडेमिक स्पीसीज। चलिए डायग्राम पूछा गया आपसे, तो डायग्राम में जो ए दिखाया गया ये सिलेजिनेला है, बी साल्विनिया है, सी फर्न है और डी जो है ये पोरफायरा आपको दिखाई दे रहा है। तो सिलेजिनेला, साल्विनिया, फर्न और पोरफायरा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चलिए यहां पर पूछा करेक्ट सेट। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म एंड इट मींट फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गलत बात। फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। A typical flower has 4 different kind of whorl arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicel called thalamus or receptacle। ये सही। Calyx and corolla reproductive organ while androecium and gynoecium are accessory organ। ये तो उल्टा लिखा है। कैलिक्स करोला एक्सेसरी होते हैं, एंड्रोशियम गायनोशियम रिप्रोडक्टिव वर्ल होते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म एंड इट इज मींट फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गलत बात है। फ्लावर एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है। A typical flower has 4 different kind of whorl arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicel called thalamus or receptacle। बिल्कुल सही बात है। Calyx and corolla are reproductive organ while androecium and gynoecium are accessory organ। ये उल्टा लिखा है। कैलिक्स और करोला एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं जबकि एंड्रोशियम और गायनोशियम रिप्रोडक्टिव वर्ल होते हैं। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द कैलिक्स एंड करोला आर डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरियंथ। तो कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, तब उसे पेरियंथ कहते हैं। द फ्लोरल फीचर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द समराइज फॉर्म एज फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला। बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट इज बी एंड ई ओनली, बी एंड ई ओनली, सेकंड ऑप्शन। इन मोनोकॉट द प्राइमरी रूट इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट। बिल्कुल सही बात है। इन मोनोकॉट प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। ये भी सही बात है यहाँ पर, ठीक है। और अगर ये असर्शन रीजन होता तो एक्सप्लेन भी कर देता। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो जाएंगे। रॉड शेप वायरस, हमने रॉड से बैक्टीरिया पढ़े नॉर्मली, यहाँ पर एनसीईआरटी ने रॉड से वायरस दिया, टोबैको मोज़ेक वायरस। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एडिनोवायरस कॉज करता है। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में डायग्राम में लिखा हुआ है। प्रोटीनेसिस इन्फेक्शियस एजेंट प्रियॉन्स एंड बैक्टीरियल वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। 4-1-3-2, 4-1-3-2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर नॉट रिलेटेड टू द एल्गा शोन इन द डायग्राम। तो ये जो एल्गा यहाँ पर दिया गया दिस इज द पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया जो कि रेड एल्गा है। इट इज अ मेंबर ऑफ फियोफाइसी। गलत बात है क्योंकि रोडोफाइसी का मेंबर होगा। इट इज सोर्स ऑफ एल्जिन। नहीं, एल्जिन तो ब्राउन एल्गी से मिलता है, रेड एल्गी यहाँ दिखाया गया है। गैमेट आर नॉन मोटाइल। हाँ, ये सही बात है, रेड एल्गी में गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन स्टार्च। ये भी सही है। इट शोज डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोरेथ्रिन। ये भी सही है। तो नॉट रिलेटेड है, ए एंड बी ओनली, पहला ऑप्शन हो जाएगा। The outermost and innermost wall layer of microsporangium in anthera respectively। माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 वॉल लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। तो सबसे आउटर और सबसे इनर पूछा नहीं, एपिडर्मिस और टैपिटम हो जाएगा, एपिडर्मिस एंड टैपिटम। द कॉकरोचेस नॉक्टर्नल होता है और यूरिकोटेलिक होता है, यूरिकोटेलिक ओनली। यूरिकोटेलिक मतलब यूरिक एसिड के फॉर्म में ये एक्सक्रीशन करता है। मैचिंग करनी है। ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। ए ग्रुप की बात करें तो ए ग्रुप में ए एंटीजन है और एंटी बी एंटीबॉडी, और बी में एंटी ए एंटीबॉडी पाई जाती है। तो यहाँ पर
दो एक तीन चार, दो एक, दो एक तीन चार। रीडिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेप। चलिए देखते क्या होता है। तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड करता है जिससे सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसके बाद में केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रोकन, है ना। उसके बाद रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट। तो यहां पर ई से शुरू करेंगे, ई ए डी, बस इतने से निकल आएगा सी बी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। तो ये आपको इकार्डर्मेटा का मेंबर दिखाया गया ऑफ्यूरा, जिसे हम ब्रिटिल स्टार के नाम से जानते हैं। अब इसमें कहा रेस्पिरेशन इज बाय प्रोबोसिस ग्लैंड। तो रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। प्रोबोसिस ग्लैंड की बात करें तो ये पाई जाती है हेमिकॉर्डेटा में। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, ये सही है। एक्सक्लूसिवली मरीन, ये सही। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये सही। क्या पूछा है? इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन हो जाएगा पहला वाला, तो 1 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन पूछा है आपसे। इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस द phenotype round yellow, wrinkled yellow, round green and wrinkled green appear in the ratio 9331, बिल्कुल सही। Based upon observation on dihybrid crosses between plant differing in 2 traits, गलत बात है। 2 traits नहीं होगा, 4 traits कही या 2 कैरेक्टर कही, तो गलत हो गया। Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of the 2 pair of gene during mitosis। सेग्रीगेशन होता है मियोसिस के समय, गलत बात। The ratio 9331 can be derived as a combination series of 3 yellow 1 green with 3 round 1 wrinkled, ये सही बात है। The first law of Mendel is called law of dominance, ये सही बात है। करेक्ट हो जाएगा ADE only। Antiretroviral drugs are very effective in treatment against AIDS, गलत बात है। पार्शियली इफेक्टिव होती हैं। एड्स वायरस इज अ रेट्रोवायरस विद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पर होता है जेनेटिक मटेरियल। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो जाएंगे। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड वीएनटीआरएस प्रोब। तो करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछा तो क्या करेंगे? सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, बी से शुरू करेंगे। ये पहला स्टेप हो जाएगा। आइसोलेशन के बाद डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय एग्रोजिल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद ट्रांसफरिंग द सेपरेटेड डीएनए, ब्लॉटिंग कहते हैं इसे हम लोग। ब्लॉटिंग के बाद हाइब्रिडेशन करते हैं और उसके बाद डिटेक्शन कर लेते हैं ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। तो यहाँ पर बी एफ ई इतने से काम चल जाएगा। Who was the first scientist to estimate the human population? ह्यूमन पॉपुलेशन को पहली बार एस्टिमेट किया गया था माल्थस के द्वारा, और आप जानते हैं डार्विन माल्थस से इन्फ्लुएंस भी थे। एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, बिल्कुल, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। एंडोस्पर्म इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई विद सेकंड मेल गैमेट, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट, ये जो डायग्राम दिया गया है यहाँ पर, ये आपको एक ग्रेगेरियस पेस्ट दिया गया है जो कि लोकस्टा है ना। ग्रेगेरियस पेस्ट यानी लोकस्टा हो जाएगा। इनकरेक्ट सेट आपसे पूछा है। द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स, सही बात है। क्रोमेटोफोर आर फाउंड इन सम प्रोटिस्ट, नहीं, क्रोमेटोफोर कुछ मोनेरन में पाए जाते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया। सेल मेम्ब्रेन प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग, नहीं, सेल वॉल बस्टिंग या कोलैप्सिंग से बचाने का काम करती है। द क्लोरोप्लास्ट आर जनरली लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोप्लास्ट की लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर, माइटोकॉन्ड्रिया की 2 से 4 माइक्रोमीटर। बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल सेल्स एंड हेंस ऑर्गेनिज्म कैन बी नेम्ड एज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, गलत है। ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर कहेंगे प्रोकैरियोट या यूकैरियोट। तो इनकरेक्ट हो जाएगा BCE ओनली, BCE ओनली। चलिए, असर्शन कह रहा है कि स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर, बिल्कुल सही है।
काइनेटोकोर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये भी सही बात है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो दोनों सही, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है थर्ड ऑप्शन। करेक्ट सेट पूछा आपसे। द स्टेजेस थ्रू विच अ साइकिल पासेस फ्रॉम वन डिवीजन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल साइकिल, ठीक है। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन अकर ड्यूरिंग G1 फेज, समरी में लिखा है एनसीईआरटी ने। G0 फेज मार्क द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, नहीं, हम जानते हैं एस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन। G2 फेज इज द पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है, तो ए बी डी ओनली। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम TW एंजेलमैन के द्वारा दिया गया, क्लेडोफोरा पे एक्सपेरिमेंट किया, प्रिज्म का यूज किया था। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टार्ड एज स्टार, जूलियस वॉन सैक ने बताया। स्मॉल बबल बनते हैं, इंजन हाउस एंड प्लांट रिस्टोर टू द एयर, जोसेफ प्रिस्ले। तो 3 1 4 2 सेकंड ऑप्शन। असर्शन कह रहा है कि रेडियोग्राफी, सीटी एंड एमआरआई आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन, बिल्कुल सही। दे ऑल यूज नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, बिल्कुल गलत बात। जो एमआरआई होता है ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करता है, बाकी दोनों आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं। तो असर्शन तो सही, लेकिन रीजन गलत हो जाएगा। टेलर एंड कलीग सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का पता लगा यूकैरियोट में। हर्शी एंड चेस पता लगा डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड जैकब एंड मोनोड लैक ऑपेरॉन। 2 4 3 1 2 4 3 1। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन, तो कैंसर का डिटेक्शन बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, ब्लड टेस्ट, बोन मैरो टेस्ट, विडॉल टेस्ट नहीं करते हैं। विडॉल टेस्ट टाइफाइड के लिए यूज करते नहीं, ABCD ओनली हो जाएगा, ABCD ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम, चलिए देखते हैं। मायस्थीनिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर, मायस्थीनिया ग्रेविस जेनेटिक नहीं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑटो इम्यून नहीं, ये जेनेटिक होती है। आर्थराइटिस इन्फ्लेम्ड मसल नहीं, इन्फ्लेम्ड ज्वाइंट। टिटैनी, टिटैनी इज द लो कैल्शियम लेवल कॉजिंग रैपिड स्पाज्म, ये सही बात है। असर्शन कह रहा है कार्बन रिएक्शन आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन, बिल्कुल सही बात है। कार्बन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेज, तो सीधे लाइट से नहीं चलती है। कार्बन रिएक्शन अकर ओनली इन डार्कनेस, नहीं भैया, केवल अंधेरे में नहीं चलती हैं। अंधेरा जब हो जाएगा तो थोड़ी देर चलती रहेंगी, लेकिन लाइट रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट पर डिपेंड करती हैं। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। रेस्पिरेशन डिफर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कंबशन इन द फैक्ट दैट, तो रेस्पिरेशन क्यों अलग है? ऑल द एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज इज रिलीज एट वंस ड्यू टू कंबशन। कंबशन में सारी एनर्जी एक साथ रिलीज हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। द एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज इज ग्रेजुअली रिलीज ड्यू टू रेस्पिरेशन, ये भी सही बात है। कंपैरेटिवली लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यू टू कंबशन, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। द कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज कंबस्टेबल सब्सटेंस, ठीक है, लेकिन आपसे सवाल पूछा कि रेस्पिरेशन कंबसन से इसलिए अलग है क्योंकि, तो रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, तो रेस्पिरेशन के हिसाब से आप आंसर करोगे कि ऑल एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज इज ग्रेजुअली रिलीज ड्यू टू रेस्पिरेशन, सेकंड ऑप्शन। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज, पहला हार्ट साउंड लब होता है, डब सेकंड हार्ट साउंड होता है। तो लब साउंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और एक दिया है कि लब साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो लब साउंड कब जनरेट होता है? लब साउंड जनरेट होता है जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं। और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व कब बंद होते हैं? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से वेंट्रिकल का ब्लड एट्रिया में वापस जाने की कोशिश करता है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, लब साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर जब डायस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर जब डायस्टोल होगा, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान सेकेंड हार्ट साउंड यानी डब जनरेट होता है। इफ देयर इज डिफिशियंसी ऑफ ADH इट्स इफेक्ट वुड बी, अगर ADH की कमी हो गई तो इससे यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ यूरिन विल इंक्रीज, क्योंकि जो ADH है ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन ज्यादा बनेगी, वाटर का लॉस ज्यादा होगा। द पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डिल
एंड द बोन्स ऑफ फोरलिम्ब फॉर्म या बोन्स ऑफ लिम्स फॉर्म। तो गर्डिल और लिम्ब की जो बोन होती है वो बनाती है अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। इन द स्टैंडर्ड ईसीजी विच लेटर रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो देखो ये जो ए दिखाया गया ये पी वेव होती है, क्यू आर एस टी। तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया दिखाता है कौन, पी वेव, और पी वेव की जगह पर ए लिखा हुआ यानी ए ओनली हो जाएगा। branched end of nerve cell establish the functional contact with other nerve cell, this connection is called। तो एक नर्व का दूसरे नर्व सेल के साथ जो कनेक्शन होता है उसे हम कहते हैं सिनेप्स। न्यूरॉन और मसल के बीच का जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट कहलाता है, और सिनेप्सिस तो क्रॉसिंग ओवर को कहते हैं। द हाइंड ब्रेन ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ, फ्रॉग का जो हाइंड ब्रेन होता है उसमें आपको मिलता है मेडुला एंड सेरिबेलम, पॉन्स नहीं होता है। ह्यूमन की अगर बात करें, ह्यूमन का जो हाइंड ब्रेन होता है उसमें मेडुला, सेरिबेलम, पॉन्स तीनों मिलेंगे। तो बढ़िया सवाल है ये। चलिए पॉन्स, पॉन्स क्या करता है, पॉन्स कनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। हाइपोथैलेमस बहुत पूछा जाता है, इसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल हैं जो हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं। मेडुला कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन, एंड सेरिबेलम रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस। तो 3-4-2-1, 3-4-2-1। Which of the following hormone stimulate the secretion of gastric juice? तो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, दैट इज गैस्ट्रिन हार्मोन, और जीआईपी गैस्ट्रिक सिक्रेशन और मोटिलिटी को इनहिबिट करने का काम करता है। When yellow-bodied white-eyed Drosophila female, yellow-bodied white-eyed Drosophila female were hybridized with brown-bodied red-eyed male, the F1 progeny was intercross, F1 ratio deviated from 9331, बिल्कुल सही। When two genes in a dihybrid are located on the same chromosome, the proportion of parental gene combination are much higher than non-parental type. When two genes in a dihybrid are located, the proportion of parental gene combination are much higher than non-parental. बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें सही हैं। Both statement are true. Coitus interruptus, इसे withdrawal भी कहते हैं। Periodic abstinence, this is the periodic abstinence 10 to 17, क्योंकि ये होता है fertile period। Lactational amenorrhea, absence of menstruation, and property intrauterine device 2-4-1-3, 2-4-1-3, second option। Structure connecting the fetus to placenta, that is called umbilical cord। द फॉलोइंग फिगर शोज, ये गुड़हेल की पेंटाकार्पिलरी गायनोशियम दिखाई गई है। तो दिस इज मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टिल, दिस इज पेंटाकार्पिलरी सिनकार्पस गायनोशियम ऑफ द हिबिस्कस, यानी गुड़हेल हो जाएगा ये। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस, बिल्कुल सही बात है। एंड रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस, अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो जाएंगे। सिनगैमी मींस, सिनगैमी डबल फर्टिलाइजेशन का एक पार्ट है जहां पर मेल गैमेट का फ्यूजन होता है फीमेल गैमेट के साथ में, यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। असर्शन करा कि इनेबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी, बिल्कुल सही है। समरी में डेफिनेशन दी हुई है इनफर्टिलिटी की। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट करें, लेकिन दोनों का कोई लिंक नहीं है। नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। द पीरियड फॉर विच pollen grain remain viable is highly variable, बिल्कुल सही बात है। viability of pollen grain depend on some extent on the prevailing temperature and humidity, ये भी सही बात है। तो pollen grain की जो वाइबिलिटी वेरिएबल है, pollen grain की वाइबिलिटी वेरिएबल है। चलो अच्छा, यहाँ पे तो एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं है ना, दोनों सही हो जाएंगे। ABCD are representing the hormone titers in the menstrual cycle starting from day 1. Which hormone is responsible for ovulation? तो ओवुलेशन LH कराता है, और यहाँ पर आप देखो तो जो ये वाली पीक आपको दिखाई, सबसे बड़ी वाली पीक, ये वाला हार्मोन B वाला LH हो जाएगा। A वाला जो दिखाया गया ये FSH होगा। जो C दिखाया गया इसमें 2 पीक बन रही है, ये एस्ट्रोजन को बताएगा और D वाला प्रोजेस्टेरोन को बताएगा। तो LH B पे दिया गया, यानी B ऑप्शन हो जाएगा। B मतलब थर्ड ऑप्शन, ये भी ध्यान रखना है। बी यानी दूसरा गोला भर दिए। द टेक्निक ऑफ गिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल जो
ऐसी फीमेल जो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, हु कैन नॉट प्रोड्यूस एंड ओवम, हु कैन नॉट प्रोड्यूस एंड ओवम, उनके लिए गिफ्ट यूज करते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या है? दिस इज आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस अटैच टू द एंडोमेट्रियम। क्लीवेज की बात करते हैं, क्लीवेज इज द माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। इनर सेल मास, group of cell that differentiated as embryo, or implantation is the embedding of blastocyst in the endometrium। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1। A typical angiosperm female gametophyte at maturity, female gametophyte is the फीमेल गैमेटोफाइट की अगर हम लोग बात करते हैं एम्ब्रियो से, और एम्ब्रियो से होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। तो दिस इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। Structure of human sperm is shown in the figure with labels A and B. Identify these and give their characteristic। तो A दिखाया गया एक्रोसोम और B माइटोकॉन्ड्रिया दिखाए गए हैं। तो A एक्रोसोम, इट्स एंजाइम हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, सही बात है। B माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर मोटिलिटी ऑफ ओवम, नहीं भैया स्पर्म होना चाहिए। A प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गलत है। B माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एंजाइम, नहीं, गलत बात। तो पहला ही सही हो गया। अगर यहाँ स्पर्म दिया था तो ये भी सही हो जाता। In the presence of an inducer such as lactose or allolactose, the repressor is inactivated by interaction with inducer। बिल्कुल। ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर इन लैकोप्रोन, सही बात है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। द सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर, बिल्कुल सही बात है। 50% ऑफ स्पर्म कैरी एक्स क्रोमोसोम एंड अदर 50% कैरी वाई, बिल्कुल सही बात। और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी। डार्विन, डार्विन HMS बीगल्स इन्होंने COH किया था। ओपेरिन, ओपेरिन, ओपेरिन ऑफ रसिया, और ओपेरिन और हेल्डेन ने ओपेरिन ने केमिकल एवोल्यूशन के बारे में बताया। हेल्डेन इंग्लैंड के रहने वाले थे। वेलेस नेचुरलिस्ट थे, और मिलर अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिकल एवोल्यूशन को प्रूफ किया था। तो यानी ये हो जाएगा 2 4 1 2 4 1 3, पहला ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन पूछा आपसे। तो HIV और एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मियर टच और फिजिकल कॉन्टेक्ट, इट इज स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड, सही है। सिंड्रोम इज ग्रुप ऑफ सिम्टम, ये भी सही है। इन HIV प्रिवेंशन इज नॉट पॉसिबल, गलत बात है। प्रिवेंशन तो कर सकते हैं, क्योर नहीं है। प्रिवेंशन तो सबसे संभव है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव, बिल्कुल सही है। बी लिम्फोसाइट आर HIV फैक्ट्री नहीं, टी लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस आर HIV फैक्ट्री। So correct statement is A, B, D only. A, B, D. A, B, D. हाँ, A, B, D second option. Lactic acid bacteria lab are responsible for converting milk into curd, सही है। Lab create acidic medium necessary to coagulate and fully digest milk protein, नहीं, partially digest milk protein, तो गलत हो गया। तो 1 is true but 2 is false. The mode of action of the given contraceptive device, ये implant यहाँ पर दिखाया गया है, और इम्प्लांट जो होता है इसमें प्रोजेस्ट्रोजन होता है, या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है, और इनका मोड ऑफ एक्शन पिल की तरह होता है, यानी दे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, थर्ड ऑप्शन। एग्रोजिल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में कहा है इनकरेक्ट बताने, ये ध्यान दिया करिए पहले। एग्रोज इज अ नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल इन एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ DNA, नहीं भैया, DNA के साइज पर डिपेंड करता है। द DNA माइग्रेट फ्रॉम निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिवली चार्ज, बिल्कुल सही है। DNA माइग्रेट फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज, गलत बात है। लार्जेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ DNA आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द वेल, बिल्कुल सही बात है। इनकरेक्ट हो जाएगा B and D ओनली, B and D ओनली, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। In animal kingdom, many chromosomal sex determination mechanisms have been described, such as XO mechanism, ZW mechanism, XY mechanism, and haplodiploid mechanism in the proper sequence. तो XO कहाँ पर मिलेगा? ग्रॉस हॉपर में। ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ग्रॉस हॉपर।
फिर आपसे कहा एक्सओ के बाद जेड डब्ल्यू बर्ड में मिल जाएगी, स्ट्रुथियो बर्ड है। उसके बाद एक्स वाई दिया है, मकाका मैमल, मंकी का नाम है ये मकाका। और उसके बाद हैप्लोडिप्लॉयड एपिस। तो करेक्ट सीक्वेंस में पूछा रेस्पेक्टिवली, तो चौथा हो जाएगा। चलिए ये भी करेक्ट पूछा है। पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इंश्योर free lodging and meals, so parasitism have evolved in so many taxonomic group from plant to higher vertebrate, बिल्कुल सही। many parasite have evolved to be host specific, they can parasitize only a single species of host, ये भी सही। the life cycle of parasite are often complex, involving one or two intermediate host or vector to facilitate parasitization of its secondary host, parasitization its primary host। most of the parasite harm the host, बिल्कुल सही है। lice on dog and ticks on human are familiar example of ectoparasite। lice on dog, lice lice on humans and ticks on dog, तो ये गलत हो गया, ये उल्टा लिखा हुआ है। तो करेक्ट पूछा है तो ए बी डी ओनली, ए बी डी ओनली। बैम्बू प्लांट, बैम्बू ब्रीड ओनली वंस इन लाइफ टाइम। जे शेप कर्व एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आता है। प्लेजिक फिशेस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग एंड सिग्मॉइड और एस्कर विरहुस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है ये। तो 2 3 4 2 3 4 1। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, variety of environmental factor, availability of nutrient, photosynthetic capacity of plant। कंज्यूमर पे तो नहीं डिपेंड करती प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ए बी सी डी हो जाएगा यहाँ पर। टेस्टा, टेस्टा इज द आउटर लेयर ऑफ सीड कोट। हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट। टेगमेन, टेगमेन इज अ इनर लेयर ऑफ सीड कोट एंड माइक्रोपाइल इज स्मॉल पोर। तो 2 1 3 4 2 1 3 4। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम सर्टोली सेल करते हैं, और यहाँ जो सर्टोली सेल आपको दिखाई गई हैं वो है बी, बी वाले सर्टोली सेल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। बी आपको दिया है फोर्थ ऑप्शन में। All animal belonging to various phyla are assigned to a highest category called kingdom Animalia in the classification system of animal, ठीक है। As we go higher from species to kingdom, number of common character goes on increasing, नहीं, common character decrease होंगे। तो assertion सही लेकिन reason गलत है। Endodermis of dicot stem is also called। तो डाइकॉट स्टेम की जो एंडोडर्मिस होती है उससे हम कहते हैं स्टार्च शीथ। Select the correct statement with respect to cyclostome। They lack scale and paired fin, सही बात है। They have circular mouth without jaw, ये भी सही बात है। They have 6 to 15 gills, अब ये पढ़ने तो लग रहा है लेकिन यहाँ पेयर में होते हैं इसलिए गलत हो गया। They migrate deep sea for spawning, नहीं, स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। तो ए एंड बी ओनली, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ए बी सी लगेगा। क्लोरेला, क्लोरेला प्रोटिस्टा का मेंबर है। वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांटी का मेंबर है, इंसेक्टिवरस प्लांट है। टोड स्टूल फंजाई है और होलोजिक न्यूट्रिशन एनिमल में। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सही है। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड फूड आर मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब, ये भी सही है। Insecticide and pesticide are toxic and extremely harmful to human being and animals alike, बिल्कुल, and have been polluting our environment, fruit, vegetable and crop plant, ये भी सही है। With our present day lifestyle, environmental pollution is a major cause of concern। The use of chemical fertilizer to meet the ever increasing demand of agricultural produce has contributed significantly to reduce this pollution। The use of chemical fertilizer, केमिकल फर्टिलाइजर के यूज के द्वारा हम जो पोल्यूशन उसको रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो ये तो गलत बात हो गई, इससे तो पोल्यूशन बढ़ रहा है। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया ड्यू टू एफर्ट ऑफ एमओईएफ, नहीं, आईआरआई एंड केवीआईसी। तो करेक्ट यहां पर मिलेगा हमें ए बी एंड सी, ए बी एंड सी ओनली। In each, if each strand of parental DNA acts as template for synthesis of new strand,
द टू डबल स्ट्रैंडेड डॉटर डीएनए दस प्रोड्यूस वुड बी आइडेंटिकल टू पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात। द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विद डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर, ये भी सही बात है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ ट्रू हो जाएंगे। द गिवन फिगर शोज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, तो यहां पर आप देखो तो ये रिप्रेजेंटेशन जो दिखाया गया एरिथमेटिक ग्रोथ के लिए दिखाया गया है, एरिथमेटिक ग्रोथ का रिप्रेजेंटेशन। पोरीफेरा, पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम आपको मिलेगा, एस्केलमेंथ में मस्कुलर फेरिंग्स, एनिडा में मेटामर्स मिलते हैं, आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेजेस और एकांडरमेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो 1 3 5 4, 1 3 5 4 2। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, करेक्ट सेट पूछा आपसे। द पीएनएस इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, गलत बात है। सीएनएस इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू द इनवॉलंटरी ऑर्गन, ये सोमैटिक वॉलंटरी ऑर्गन को भेजता है। द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, नहीं, ऑटोनॉमिक इनवॉलंटरी मसल को भेजता है। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये सही है। The ion channel present on axonal membrane are selectively permeable to different ion, yes, ये सही है। तो D and E only, ये दो स्टेटमेंट यहाँ पर सही। तो ये आपका हो गया टेस्ट नंबर 18। क्वेश्चन करने का तरीका अगर आप देखेंगे और इसी तरीके से अगर आप कोशिश करेंगे तो 30, 35, 40 मिनट में बायो का पेपर नीट में आसानी से आप कर पाएंगे। तो अगले टेस्ट नंबर 19 के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई आप करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।